हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी 3D वाले फिगर होंगे उन सब के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। और क्या होता है, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा वीडियो टफ लगेगा। लेकिन टफ लगेगा फिर भी आपको डरना नहीं है। अगर आप लोग डर जाएंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कल हम बताए थे, अगर कल का वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाके देखिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए, समझिए, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इधर उधर माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, ध्यान से समझिए। लिखा है, घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। ये बताइए, घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिए। तो अगर देखा जाए, घन में क्या होता है, लंबाई होता है गुणे चौड़ाई होता है और गुणे ऊंचाई होता है। तो भाई 3 बार उसकी भुजा बढ़ेगी ना भाई। एक भुजा देखो, लंबाई बढ़ेगी 20%, चौड़ाई बढ़ेगी 20%, ऊंचाई बढ़ेगी 20%। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो हम बेसिक से लगा सकते हैं और चाहे तो ट्रिक से लगा सकते हैं, दोनों से। देखिए, पहले हम आपको बेसिक से समझाते हैं, बेसिक से हम कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि घन की भुजा, माना घन का आयतन, मान लेते हैं घन का आयतन आपका 100 है। मान लेते हैं, ये बेसिक हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसिक बता रहे हैं, ट्रिक नहीं बता रहे हैं। ट्रिक अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मान लेते हैं घन का आयतन कितना है, 100 है। भुजा कितनी बढ़ाई गई, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को कल हम बताए थे। कल वाले वीडियो में आपने नहीं देखा हो तो जाकर देखिएगा। भुजा की घाते 3 होता है, तो हर एक भुजा में 20% की बढ़ोतरी होगी। देखिए, लंबाई में अगर 20% बढ़ाया जाएगा, यहाँ देखिए, लंबाई में 20% बढ़ाया जाए तो लंबाई 120% हो जाएगा। चौड़ाई में भी 20% बढ़ाया जाएगा तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और देखिए, ऊंचाई में भी 20% की बढ़ोतरी होगी तो ऊंचाई भी 120% हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। भाई, लंबैया को भी घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम मानते हैं घन की एक लंबाई है, एक हमारा चौड़ाई है, ठीक है, और ये हमारा ऊंचाई है। तो तीनों बराबर होती हैं। ठीक, आप जानते हैं, लंबाई में 20% की बढ़ोतरी, चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी, ऊंचाई में 20% की बढ़ोतरी, तो 3 बार 120% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो आयतन हम माने हैं, इसी आयतन में हम 3 बार 120% की बढ़ोतरी कर देंगे। तो गुणे 120/100 और गुणे 120/100 और गुणे 120/100। ठीक, अब देखिए, इसको अगर हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे है, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया भैया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ऊपर गुणा करिए, कितना आ जाएगा आपका, 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो आता है आपका 1728, और नीचे आ जाएगा आपका 10। तो अब दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 17 172.8। ये आपका इतना आ गया क्या, आयतन। कौन, बढ़ा हुआ आयतन। ठीक है, पहला वाला आयतन हम 100 मान लिए थे, आयतन जो बढ़ गया, देखिए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर लिखेंगे बढ़ा हुआ आयतन या घन का आयतन। 100 तो माने थे, लेकिन 120% बढ़ा, 120% बढ़ा, 120% बढ़ा, तो 2 बार 3 बार बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, टोटल 172.8% आ गया। ठीक, इतना मतलब बढ़ गया। अब देखेंगे, लिखेंगे आयतन में वृद्धि। आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी, आयतन में वृद्धि। अब आयतन में वृद्धि का फार्मूला क्या होता है कि भैया, इसमें में से मतलब जो हमारा बढ़ा है उसमें से ओरिजिनल को घटाएंगे तो 172.8 माइनस 100 बटा हमारा हो जाएगा 100 और गुणे 100। ये आपका आ गया आंसर। 172.8 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 72.8 और बटा 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 72.8% क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो है बढ़ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 72.8% क्या हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब कहेंगे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे, कोई ट्रिक बताओ, शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ना, यहीं पर हम बता देते हैं। यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक तो ढेर सारा है, ढेर सारा ट्रिक है, लेकिन एक ट्रिक हम आपको सबसे आसान बताते हैं। क्या दो ट्रिक कहिए तो बता दें आपको, लेकिन एक ही ट्रिक बताते हैं। देखो घन में 3 भुजा है भाई, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है। ये बताओ 120% मतलब 20% उसका भुजा बढ़ रहा है। 20% का हम पहले वाले वीडियो में बताए थे, आपको परसेंटेज वैल्यू लिखवाए थे। 20% का मान बताए थे कि 1/5 होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका पुराना वाला घन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा नया, ठीक है। पुराने घन की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर रही होगी एक, तो नए घन की 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। पुराने घन की अगर एक रही होगी, दूसरी वाली चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रही होगी, तो ये नए वाले की 6 हो जाएगी। फिर इसकी 5 रहेगी तो इसकी 6 हो जाएगी, क्योंकि हर बार आपका 120 मतलब 20% बड़ा है। तो 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6, तीनों का गुणा करिए। 5 का गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब देखो ये 125 और 216 के बीच में कितने का अंतर है, अब बताइए। तो 25 में आप कितना जोड़ेंगे, 200 आ जाएगा। 25 में जोड़ेंगे 75 तो आ जाएगा 200, और प्लस 16 तो 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85, और 85 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 91। तो 91 पर की बढ़ोतरी हो रही है, कितने पे, 125 पे। तो लिखेंगे यहाँ पर, चाहे तो हम लिख लेंगे परसेंटेज में वृद्धि कितना होगा, लिखेंगे। देखिए ध्यान से लिखेंगे, भैया हमारा कितना बड़ा है, 216 माइनस 125 बटे कितना हो जाएगा 125, और गुणे आपका आ जाएगा 100। यही काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कट करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 91 बटे 125 गुणे 100। अब देखो 25 से काट देंगे, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, और 4 का गुणा करेंगे 91 में, तो हमारा हो जाएगा 91 गुणे, नहीं दिख रहा आप लोगों को, रुकिए, अरे भाई 91 में 4 का गुणा करिए। यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ हम लिखते हैं कि 91 गुणे 4, ये देखिए यहाँ पर 91 गुणे 4 बटे आपका 5 हो जाएगा। तो 4 का गुणा करिए, 4 × 9 4 और 4 × 9 36 बटे 5। अब देखो 364 में आप भाग दे दीजिए 5 से, या तो आप दशमलव में काट दीजिए, ऐसे डायरेक्ट ही काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 35 1 36, तो 5 दूना 10, फिर हो जाएगा 5 8 40, तो 72.8% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? अरे दोनों आसान है। ये वाला देखिए 5 था 20%, 5 था तो 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। 125 ओरिजिनल था, मतलब पहले वाला 125 था, बढ़ करके 216 हो गया। कितना बड़ा, 125 माइनस 216 माइनस 125 बटे 125, हम काट देंगे, आंसर 72.8% आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, खत्म। इतना आसान सवाल था, कठिन नहीं था। तो क्लियर हो गया होगा। एक ट्रिक कहिए तो और बता देते हैं। अगर आप लोग कहें, यहाँ पर एक सक्सेसिव हम बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आप सक्सेसिव लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कैसे, देखिए इसको भी हम लगा देते हैं। देखिए बात ये होती है कि मान लो कभी कभी दिमाग में आपके क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब इसका हल नहीं रहता है, कभी कभी भूल जाते हैं। भूल जाने में क्या रहेगा, तो आप सक्सेसिव लगा करके निकाल सकते हैं। देखिए घन की एक हो जाएगी लंबाई, एक हो जाएगी चौड़ाई, और एक हो जाएगी क्या, ऊंचाई। यही हो जाएगी ना भाई। लंबाई को भी 20% बढ़ा दिया गया है, और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया गया है, और ऊंचाई को भी 20% बढ़ा दिया गया है। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे यहाँ पर, परसेंटेज में, प्रतिशत में परिवर्तन बराबर, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, क्या होता है, x + y + xy बटा 100 होता है। ये बताए थे। लेकिन भैया 2 ही पर तो लगता है, तीसरे पर तो नहीं लग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं पहले, तो हम हल कर लेते हैं। तो ले लेते हैं पहले एक साथ, लिखेंगे 20 + 20 + 20 गुणे 20 बटा 100। अब देखिए 20 + 20 हमारा कितना आ गया, 40, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 400 और बटा 100, ये डबल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 40 + 4 बराबर हमारा आ जाएगा
44। तो ये अभी देखिए 2 को हमने ऐड किया, मतलब इन लंबाई और चौड़ाई का जो जब बढ़ाया गया तो हमारा आ गया 44%। अब क्या करते हैं, अब हम इस 44% को और 20% को दोनों को एक साथ ले लेते हैं, हमारा जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ले लेते हैं, दोबारा लिखेंगे तो 44% दिख रहा ना, प्लस 20, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पर हम बगल में लिख लेते हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर दिखेगा, लिखेंगे 44% प्लस, परसेंट नहीं लिखते हैं, 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20/100। भाई यही होता है ना, हमारा 2 का लगता है। तो देखिए 44 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा ना, जोड़ने आता कि नहीं आता है। देखिए ये गुणा करेंगे तो आपका 880/100 आ जाएगा, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8.8। तो लिखेंगे 64 प्लस 8.8 बराबर आपका 72। 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72.8%। 3 तरीका बताए हैं, जो अच्छा लगे लगा लो। ये तरीके से बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। ये तरीका नया, इस तरीके से हम पिछला क्वेश्चन बता सकते थे लेकिन हमने नहीं बताया, ये तरीका हमने सोचा बता देते हैं। ये तरीके से आप लगा सकते हैं, ये तो बेसिक वाले का आपको पहले बता दिए, बेसिक वाले से आप लगा सकते हैं। 3 तरीका, 3 तरीके में से कोई भी तरीका लगाइए, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। तो मतलब उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि की जा रही है, लंबाई में 10% की, और चौड़ाई में आपका 20% की, और ऊंचाई में आपका 50% की वृद्धि की जा रही है। पूछा जा रहा है कि उसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो इतना आसान क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस देखते रहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी देखिए कैसे होगा इसको, आप बेसिक से हम जैसे बताए थे, पहला वाला तरीका हम बता रहे हैं। मान लेंगे माना घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर आपका 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो आयतन में वृद्धि होगा, भाई बढ़ाया जा रहा है तो आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि कितना होगा भाई, 100। कोई भी चीज़ बढ़ता है, अगर 10 बढ़ता है तो 10% बढ़ता है, तो हम इसको लिखते हैं 110। तो लिखेंगे 110/100 गुणे 120/100 गुणे 150/100। इसको 110 क्यों लिखा गया भाई, 10% बढ़ता है, कोई चीज़ रहती है वो 100 होती है, उसका अगर उसमें 10% बढ़ा दिया जाए तो हो जाता है 110। ऐसे हम सबको लिख लेते हैं। जब कभी भी लिखा है रहेगा 10% ज़्यादा तो 10 ऐड कर देंगे, कभी लिखा रहेगा 10% कम तो 10 को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पर जब उसको हम हल करेंगे, देखिए इसको हल कर लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 2 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, गुणा करिए तो आ जाएगा यहाँ देखिए 11 गुणे 12 गुणे 15 बटे आपका आ जाएगा 10। सबका गुणा करेंगे, 12 गुणे 15 करेंगे, 15 दूनी 30, 15 का 15 3 18, 11 गुणे 180 बटा आपका आ जाएगा 10। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 18 गुणा 11 में करिए, 18 का 18 और 18 का 18 1 19, 198 आ गया। अब ध्यान देना, समझना है कि भैया पहले हम माने थे आयतन 100, लेकिन बढ़ करके हमारा हो गया 198, तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो लिखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि, लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका 198 माइनस 100 बटा 100 और गुणे 100 हो गया। अब देखो 198 में से अगर 100 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 98 बटा 100 और गुणे 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, आपका आ जाएगा टोटल 98%। तो 98% की बढ़ोतरी हो गया। बस ये बेसिक था, बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ अभी। ट्रिक क्या है, देख ध्यान से देखो, 3 बार होता है। एक हमारा होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, एक होता है ऊंचाई,
ठीक। लंबाई में देखो क्या कहा गया 10%, पिछली बार टेबल में बताया था, टेबल को याद कर लीजिएगा। लंबाई में 10% की वैल्यू हमने बताया था आपको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं 10%, यहाँ देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं ऊपर। तो 10% की वैल्यू आपका होता है 1/10, इसको हमने पहले वीडियो में ही बताया था। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब इसको कैसे आता थोड़ा बता देते हैं। 10% को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 10% तो हम लिखेंगे 10/100। परसेंट की जगह पर हम परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 आता है। 10 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/10। तो हम इतना ना करने के लिए हम 10% की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेते हैं, हमारा 1/10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए हम बताते हैं 20% की वैल्यू कैसे आती है आपका 1/5। तो 20% है तो 20% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो 20/100। 20 काटेंगे, 20 से 20, 20 पंचे 100, तो आपका आ जाएगा 1 ऊपर रहेगा नीचे 5, 1/5 आ गया। ऐसे लिख देंगे 50% की संख्या वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो लिखेंगे 50/100। 50 से 50, 50 दूना 100, तो बराबर 1/2। तो आपके देखिए ये आपका सबका वैल्यू आ गया। मतलब कि आपका 10% का वैल्यू 1/10, 20% की वैल्यू 1/5 और 50% की वैल्यू 1/2 है। मतलब अगर पहले लंबाई देखिए, पहले लंबाई 10 था तो लंबाइया 1 बढ़ जाएगा। देखिए पहले लंबाई शुरुआती में 10 था तो 1 बढ़ गया, बढ़ी हुई लंबाई हो गई 11। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। 10% मतलब 10 था तो 11 हो गया। चौड़ाई कितना था 5 था तो 5 में 1 बढ़ा तो 6 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ ऊंचाई कितना था 1/2, तो 2 था तो हमारा 3 हो गया। ये क्या करेंगे अब इनका ऐसे ऐसे कर देंगे गुणा, जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। गुणा करिए, इधर आ जाएगा आपका 100, भाई 5 दूना 10, 10 में 100, 6 3 18, 18 में 11 से गुणा करेंगे तो आपका 198 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, वही प्रतिशत में वृद्धि। प्रतिशत में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 198 माइनस 100/100 गुणे 100, आंसर आ जाएगा आपका 198 से हो जाएगा 98/100 गुणे 100। ये 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 98%। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से बता दिए हैं, ट्रिक और ये बेसिक दोनों मेथड हो गया होगा। तीसरा तरीका आप लोग लगा सकते हैं, यक्स वाई वाला तरीका है, अभी कहीं बोर्ड में जगह तो बचा नहीं है। तीसरा तरीका यहाँ हम बता देते हैं, ये x + y + xy/100 वाला जो तरीका है सक्सेसिव मेथड है, इससे भी इसको लगा सकते हैं। 3 तरीकों में से सबसे आसान तरीका तो हमको यही वाला लग रहा है। इस तरीके से आप लगाएंगे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेरा ये मकसद है कि आप किस क्वेश्चन को जिस हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास जितने तरीके हम आपको बता दे रहे हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से करिए, लेकिन क्वेश्चन को करिए जरूर, क्वेश्चन को छोड़िए मत। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ा दिया जाए, मतलब उसका त्रिज्या रेडियस बढ़ा दिया गया, त्रिज्या जब बढ़ा दिया गया है तो पूछा है तब शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। कितना शंकु का आयतन बढ़ेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया। शंकु का आप लोग आयतन का सूत्र जानते हो ना, शंकु का आयतन, आयतन वाला सूत्र बताओ क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 और πr² होता है, ये तो पता है भैया। ये r का मान जो है 2 बार है और r का मान यही बढ़ रहा है, तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। पहला हम मान लेते हैं, वही शंकु का आयतन मान लेते हैं आपका 100 है, ठीक है। शंकु का आयतन हम मान लेते हैं 100 है, तो इससे भी हम लगाएंगे तो आ जाएगा। कैसे, अरे भाई 100 शंकु का आयतन था तो नया आयतन कितना आ जाएगा, जो बढ़ेगा तो आ जाएगा 100, और कितना बढ़ रहा है उसका त्रिज्या 15% बढ़ रहा है, तो गुणे 115/100 गुणे 115/100। हम बताए थे भाई त्रिज्या बढ़ रहा ना, 2 बार त्रिज्या है। देखो r² है तो r गुणे r लिखे हुए ना, तो 2 बार त्रिज्या, एक बार 15% बढ़ा, दूसरी बार 15% बढ़ गया। हल कर लोगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 115 गुणा करोगे तो 15 15 225, आपका आ जाएगा 225
ठीक। और 15 का जोड़ोगे 15 में 30 आ जाएगा, और आपका 30 में 2 जोड़ोगे 132 आ जाएगा आंसर आपका, लिखे हुए नीचे बटे 100, डेसिमल लगा दोगे। अब देखो इसको 1 सेकंड में कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, इसका हम ट्रिक आपको बताएंगे। 132.25, देखो ट्रिक बता दें। 115 का 115 गुणे 115 को आप 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ देखो 15 है और यहाँ 15 है, इस 15 का देखो यहाँ से 15 निकाल लिए और यहाँ से भी 15 निकाल लिए, इन 15 का आपस में गुणा करके कितना आया आपका 225। तो 225 का आप लिखे 25 में से 200 इसको ले लेंगे, इसको कैरी, ठीक है, 2 डिजिट लिखना है। आगे देखो ये 15 को 15 में जोड़ना है और इसको ऐड करना है आपका 100 में, तो 100 में देखो 15 30 और 30 को 100 में ऐड करें तो क्या हो जाएगा 130, और 2 कैरी बचा था हमारा आ जाएगा 132। ये हमारा हो जाएगा 13,225। समझ नहीं आया होगा तो बताइएगा, हम दोबारा बताएंगे। एक वीडियो हिला देंगे पूरा इसको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ये आपका इतना आया, ओरिजिनल हमारा आयतन कितना था 100 था, लिखेंगे आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। अब आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, देखिए क्या है कि हमारा पहले वाला आयतन जो हमारा बढ़ा है अभी 132.25 है, माइनस आपका ओरिजिनल वाला आयतन 100 था, और बटा हमारा हो जाएगा 100 और गुणे हो जाएगा 100। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे ऊपर हमारा 132.25 में से 100 निकलेगा तो आ जाएगा 32.5 बटे 100 गुणे 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 32.5%। ये हमारा क्या बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन कितना बढ़ेगा 32.5% आयतन बढ़ेगा। लेकिन इससे आसान तरीका भी हमारे पास है। आसान तरीका क्या है, देखो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, त्रिज्या 2 बार गुणा हो रहा था भाई, आर गुणे आर करते हो ना, आर गुणे आर करते हो 2 बार होता है। तो भैया हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर कर देते हैं क्या, यहाँ पर जगह यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आर गुणे आर करते हो, और ध्यान से देखना 15% इसकी वैल्यू बढ़ रही है। 15% की का मान कितना होता है 15/100, 5 को काटेंगे 5 3 15, 5 को काटेंगे 5 दूनी 10, आपका आ जाएगा 3/20। 3/20 आ जाएगा, मतलब 15% का मान 3/20 है। ध्यान से देखो ये नया वाला है हमारा, ठीक, रेडियस ये पुराना वाला रेडियस हमारा हो जाएगा ओल्ड, और ये आपका हो जाएगा न्यू। मतलब क्या है, जो बढ़ जाता है। अब देखिए पुराना वाला कितना था आपका 20 था, लेकिन नया वाला कितना हो गया आपका 23 हो गया। पुराना वाला कितना था 20 था, नया वाला कितना हो गया 23 हो गया। दोनों का आप गुणा कर दीजिए, 20 का गुणा 20 में करेंगे, क्योंकि रेडियस का 2 बार ही भाई, त्रिज्या का 2 बार गुणा था ना, 2 बार हम लिखेंगे ना। यहाँ पर देखो एक बार 20 गुणे 23, 20 मतलब ये नीचे, और इसमें 3 ऐड कर देंगे 23 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 23 का गुणा 23 में करेंगे तो आता है 529। ठीक है, अब देख लो कितना बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है 400 में। तो लिखेंगे हमारा क्या प्रतिशत वृद्धि 529 माइनस 400 बटे आ जाएगा आपका 400 और गुणे 100 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 529 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर अब तो आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 529 में से 400 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 129 बटे 400 गुणे 100। ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 129 को काटेंगे 4 से तो 4 3 12 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 32.5% ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो इससे भी लगाएंगे 32.5% आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एक में घोचा मोचा हो गया थोड़ा सा, समझिएगा। देखिए ये वाला तो आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा, पहला वाला हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से, देखिए पहले क्या है कि हमने लिखा यहाँ पर ये 20% की वैल्यू निकाली, सॉरी 15% की वैल्यू 3/20 आई, और यहाँ पर 20 था तो 23 हो गया, 20 था तो 23 हो गया। ठीक है, क्या है कि 20% होता है, सॉरी 15% होता है 3/20, तो हमारा 20 था पहले से, 3 बढ़ गया तो 23 हो जाता है, तो 23 हो जाता है, ऐसे 23 हो गया। तो 400 था, यहाँ 529 था, 529 से 400 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अब कहिए तो क्या तरीका और बता देते हैं, लेकिन उसको आप लोग तीसरा तरीका आप लोग करिएगा खुद से। अब देखिए 2 तरीके हम बता दिए हैं अच्छे से।
ये वाला तरीका सबसे आसान रहता है, ये जो परसेंटेज वैल्यू लिख के करते हैं ना। ये देखिए हमने टेबल आपको बताया था कि आपको हम बताएंगे कि तरीका कैसे इस्तेमाल होता है। बात यह है कि हर एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चन, बात ये होती ना कि बेसिक क्वेश्चन अगर आप नहीं, बेसिक तरीका आप नहीं जानते रहेंगे तो कभी कभी ट्रिक भूल जाती है। ट्रिक कभी कभी मान लो आपको भूल गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है यार 20 में ऐड करना है 3 कि 20 में से घटाना है, किस में ऐड करना है, कैसे आता है, भूल जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अब एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है, आप ये लिखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। मतलब इसमें देखिए 2 ही बार दिया था भाई, r गुणे r है, r गुणे r 2 बार त्रिज्या था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बार त्रिज्या है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 15 धन 15 गुणे 15 बटे 100। अब इसको आप लोग हल कर लेंगे तो यहाँ पर से भी आपका आंसर आ जाएगा 32.25% आंसर आ जाएगा। तो तीनों तरीका, हमको तो ये छोटा लग रहा है, ये इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हर क्वेश्चन नहीं होगा। पहला ये क्वेश्चन हो गया है, ये तरीका आपका सही है, इस तरीके से आप लोग करेंगे आसानी से हो जाएगा। सबसे बढ़िया है कि बेसिक मेथड के साथ साथ ट्रिक भी जानते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमको एग्जाम में ट्रिक भूल जाता है। अब जब ट्रिक भूल जाएगा तो हम बेसिक मेथड लगा देंगे, अब पता लगेगा आपको ट्रिक याद है बेसिक तो याद ही नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप एग्जाम में डर की वजह से क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पूरा हमको ध्यान देना है ट्रिक और बेसिक दोनों का। अब की वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तो और खतरनाक है। देखो क्या लिखा है कि गोले का त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पहले गोले का आयतन देखते हैं क्या होता है भाई। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, आप लोगों को कल फार्मूला हम बताए थे। गोले के आयतन का होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये पाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। r क्यूब का मतलब r का 3 बार गुणा, r का 3 बार गुणा मतलब r गुणे r, ये 3 बार आपका गुणा है। तो कह रहा है कि भैया इसका त्रिज्या जो है वो आपका 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। पहला हम मान लेते हैं वही माना आयतन, हमारा 100 मार्क लगा लेते हैं, माना आयतन 100 है। अब बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 बार गुणा है तो 3 बार लिखेंगे। 100 गुणे कितना है 10% बढ़ाना ना, तो 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100। ये इसको हल कर लेंगे, यहाँ से देखो इसको काट देंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1331 बटा 10, आपका आ जाएगा 133.1। पहले वाला 100 था, दूसरे वाला 133.1 था, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर आयतन में प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा भाई, देखो प्रतिशत की वृद्धि होगा आपका 133.1 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100, आपका आ जाएगा 33.1 बटे 100 गुणे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 33.1% की बढ़ोतरी हो गई। पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम परसेंटेज वैल्यू को लिख करके रखते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। 3 बार त्रिज्या है ना, देखिए त्रिज्या का गुणा 3 बार है तो लिखेंगे 1 बार r, यहाँ पर हम लिख देंगे, चाहे तो लिख लीजिए, टेबल मत बनाइए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक, ऐसे लिख लीजिए 4 बार, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड और न्यू, ठीक है। दिया है कि 10% वृद्धि है, तो 10% मतलब पहले 10 था, अरे यार 10% की वैल्यू आपको नहीं आता है, देखो 10% की वैल्यू हमने आपको बताया है 1/10 होता है। कैसे, 10 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे, इसको काट देंगे तो 1/10 आपका आ जाएगा आंसर। ये देखिए 10% की वैल्यू होता है 1/10, ठीक है, 1/10 होता है। तो भैया 10 था, देखो 1/10 हमारा होता है 10% की वैल्यू, ठीक है। तो क्या था कि 10 था, एक बढ़ गया, तो हम इस समय हमारा हो गया नया वाला 11 हो गया। ऐसे पहले वाला 10 था और एक बढ़ गया 11 हो गया, फिर 10 था एक बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया। देखिए ये हमारा यहाँ से नया है, इसको बता रहे हैं। तो देखिए 10 था 11 हो गया, तीनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1331, ठीक। 11 का गुणा करेंगे 11 में 121 आ गया, 121 का गुणा करेंगे 11 में आ जाएगा 1331। अब फिर निकाल लेंगे वहीं पर वृद्धि बराबर क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1331 है। देखिए इनका अंतर क्या है, 1331 माइनस 1000
बटे 1000 और गुणे 100। इसको पूरा को काट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 33.1% आंसर। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ध्यान से निकाल लीजिएगा। तीसरा वाला आप सक्सेसिव तरीका भी लगा सकते हैं। ये वाला तरीका देखिए, ये वाला मेथड यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 को भी लगाकर इसको आप हल कर सकते हैं। इसको लगाकर आप हल करिएगा, देखिएगा इससे आता कि नहीं आता है। बात यह है कि सबसे आसान तरीका ये है, ठीक, ये सबसे आसान है, लेकिन क्या करते हैं कभी कभी भूल जाते हैं लोग, इसमें दिक्कत होती है। दोनों का अंतर निकालते हैं, कहीं कहीं इसको यूज हर जगह होता है, लेकिन अगर आप भूल जाएंगे तो आप इस तरीके से चले जाइएगा या इस तरीके से चले जाइएगा, और क्वेश्चन को तो छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन को करके आना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों, आपको यही ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब वाला क्वेश्चन और खतरनाक है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन अब मिला। देखो अब यहाँ से और ट्विस्ट शुरू हो जाएगा। ट्विस्ट कैसे शुरू होगा, देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा होगा, देखो, यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो नया बेलन बन जाए। मतलब तो नया बेलन जो बनेगा उसका हमको आयतन निकालना है कि आयतन में कितने परसेंट की या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। आपको ये बताना है, वैसे तो क्वेश्चन में दिया है कमी होगी, लेकिन आपको बताना है वृद्धि होगी या कमी होगी और कितने परसेंट की होगी, ये दोनों आपको बताना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको करने के कई तरीके हैं, कई तरीकों में से हम एक तरीका कोई भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं वही तरीका अपना पुराना वाला कि माना बेलन का आयतन क्या है, 100 है। अब हम इस तरीके को यहाँ का लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। माना बेलन का आयतन आपका आयतन 100 है। तो मान ले ये बेलन का आयतन कितना है, 100 है। अब कह रहा है कि उसके अर्धव्यास में 50% की कमी कर दिया जाए और क्या हो जाए, उसका हाइट में 50% की वृद्धि। तो भैया व्यास अगर मान लो उसका रहा होगा 100, तो कमी कर दोगे 100% रहा होगा, तो कमी कर दोगे तो कितना बचेगा, 50% बचेगा। लेकिन अगर उसका ऊंचाई देखा जाए, अगर ऊंचाई उसकी रही होगी 100%, तो 100% में उसका 50% की वृद्धि कर दिया जाएगा तो 150% आ जाएगा। अब देखो दिया है कि भैया उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, लिखेंगे नया आयतन, ठीक है। नया आयतन या नए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा 100 गुणे, ये देखिए 50% घटा है तो 50/100 गुणे 50/100 गुणे 150/100। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, 2 बार 50 कहाँ लिखा है। अरे भाई बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। यहाँ देखो पाई तो हमारा कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं है। आर देखो 2 बार नहीं लिखा है, r गुणे h। r 2 बार है तो 2 बार हम लिखेंगे 50/100 और गुणे 50/100 और h को हम लिख देंगे 150/100। ये हम 3 बार लिख देंगे, एक 50/100, 50/100, 150/100। अब ध्यान से देखो, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 50 से काट देंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 से काट देंगे 50 दूना 100 हो जाएगा। आंसर हमारा देखो कितना आ रहा है, 150/4 आ रहा है। अगर हम 150/4 को हल कर देंगे टोटल को, तो हमारा आ जाएगा, देखिए हमारा आ जाएगा 75/2। 2 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 37.5। तो 37.5% हमारा क्या हो जाएगा, उसका नया वाला आयतन बचेगा। मतलब नया वाला आयतन क्या आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या था, हमने माना है 100, लेकिन उसका आयतन घट करके कितना आ गया, 37.5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 37.5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया है कितने परसेंट की कमी होगी, तो लिखेंगे कमी, ठीक है। कमी या परसेंट में कमी बराबर हो जाएगा आपका 100 - 37.5 बटे
100 और गुणे 100 और इसको देखो हल कर लेंगे तो 37.5 में से जब आप घटाएंगे किसको 100 को तो आपका आ जाएगा 62.5 बटा 100 दिख रहा ना 100 गुणे 100 ये 100 कट जाएगा आंसर आ जाएगा 62.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो मतलब कितना आ गया 62.5% जो है क्या होगा उसका क्या कम हो जाएगा आयतन कम हो जाएगा। ठीक है तो क्लियर हो गया होगा 62.5% उसका क्या हो जाएगा आयतन कम हो जाएगा। अब हम अगर और तरीके से लगाएंगे तो और तरीका क्या होता है हम बताए थे आपको एक तरीका वो परसेंटेज वैल्यू वाला मतलब 50% की वैल्यू कितना होती है 1/2 होती है और देखा जाए तो 100 और देखा हाँ 50% वैल्यू 1/2 होती है। तो भैया त्रिज्या कितनी बार लिखा है 2 बार त्रिज्या लिखा है 1 बार ऊंचाई लिखा है। तो भैया ये देखो हम इधर लिख लेते हैं ओल्ड वाला मतलब पुराना वाला है और यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू मतलब नया वाला अभी बार नया है। तो त्रिज्या को कह रहा है कि 50% घटा दो तो मतलब 2 था तो त्रिज्या हो गया 1 फिर त्रिज्या 2 था तो क्या हो गया 1 त्रिज्या या व्यास देखो व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दूना भाई अगर व्यास हमारा घटेगा त्रिज्या भी घट जाएगा सीधा सीधा मैटर है। हाइट देखो क्या है बोला है कि 2 था तो हमारा हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए मतलब 2 था 2 में से 1 घट जाएगा तो हमारा 2 था 1 हो जाएगा यहाँ पर से 2 था 1 हो जाएगा। फिर क्या है बोला बढ़ा दिया जाए। अब जब देखो यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर लिखा है कभी भी लिखा रहेगा 1/2 ठीक है ये 2 पूरा वैल्यू होता है 2 में से अगर पूछेगा आपको 50% घटा दिया जाए तो -1 कर दोगे। पूछेगा 2 में 50% मतलब देखो इसमें बोलेगा 50% कम कर दिया जाए 2 -1 हो जाएगा बोलेगा 50% घटा दिया जाए 2 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सबका गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहले आयतन वहाँ 8 था अब 3 हो गया है। ठीक है तो निकालना कितने परसेंट कमी हो गई लिखेंगे प्रतिशत में कमी बराबर लिखेंगे 8 - 3/8 गुणे 100 8 - 3 मतलब 5/8 गुणे 100 8 से काट देंगे तो कितना बार जाएगा 25 बार जाएगा तो और 4 दूना 8 आ जाएगा और 25 पंचे 125 आ जाएगा 125 आ जाएगा बटे 2 कर देंगे यहाँ तक दिख रहा होगा ना 125 को काट देंगे तो आपका आ जाएगा 62.5 आपका आंसर आ जाएगा। लो दूसरे तरीके से भी आंसर आ गया। तीसरा हमारा सक्सेसिव मेथड होता है उससे भी आप लगा करके आंसर निकालेंगे तो भी यही आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव में ध्यान रखिएगा वहाँ पर आप जब लिखेंगे दिख रहा होगा ना x + y + xy बटा 100 लिख देंगे जब यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक वैल्यू r की और h की पहले वाली वैल्यू क्या होगी -50% होगी दूसरे की वैल्यू दूसरे वाले r की वैल्यू भी -50% होगी तीसरे वाले h की वैल्यू क्या हो जाएगा तीसरे वाले h की वैल्यू हो जाएगा +50%। ये तीनों को अगर लगा करके आप सक्सेसिव लगा करके x y वाले से हल करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा तीनों समझ में आया होगा तरीका। अभी देखिए इसमें इससे भी दमदार क्वेश्चन बचे हैं इतना तो तरीका हमने आपको बता दिया। और दूसरी बात है अगर आपके पास किताब हो तो किताब से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर किताब नहीं होगा तो इस चैनल जो वीडियो है वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने अपने टेलीग्राम का लिंक डाला है उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने आपको प्रोवाइड कराया है उसको जाकर के हल करिए और हल करेंगे तो मज़ा आएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और एक बात और करिएगा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जिसको मैथ नहीं आता है वो मैथ को पढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद वंदे मातरम।